दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे लिटाने के लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपा जाता है। फिर उस पर तिल और कुश बिछाया जाता है। उसके बाद मरे हुए व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुलाया जाता है। अंत में शुद्ध लकड़ी और अग्नि से दाह किया जाता है। इस तरह व्यक्ति के सभी पाप जलकर राख हो जाते हैं। तब यमराज के दूत मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल मान्यता है कि शव के नीचे कुश सहित बिछाई गई सभी चीजें ही व्यक्ति को स्वर्ग ले जाती हैं। साथ ही कहा जाता है कि गोबर से बिना लिपी गई भूमि पर सुलाए गए मृत व्यक्ति में यक्ष, पिशाच और राक्षस जल्दी प्रवेश करते हैं। इसलिए बिना लिपी हुई जमीन पर मरे हुए व्यक्ति को भूल से भी नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि लिपी हुई भूमि के किनारे पर सभी देव वास करते हैं, जिसके कारण कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति मरे हुए व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मरे हुए व्यक्ति को ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही उसको दूसरा जन्म मिलता है। उसकी आत्मा वायु के साथ भटकती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की आत्माओं के लिए हमारे पुराणों में उनकी शांति के लिए श्राद्ध की कोई क्रिया भी नहीं बताई गई है। फिर अगर बात तिल की करें तो तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग करने पर भी असुर, भूत, पिशाच दूर भाग जाते हैं। ये कृष्ण रंग, भूरे और सफेद रंग के होते हैं। तिल मनुष्य द्वारा किए गए सभी पापों को नष्ट करने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, सिर्फ एक तिल का दान ही सोने के 32 सेर तिल के समान होता है। इस प्रकार तिल की भगवान के पसीने और कुश उनके रोए से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए देवताओं को खुश करने के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों को खुश करने के लिए तिल की जरूरत होती है। इस तरह श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य ब्रह्मा, देवताओं और पितरों को खुश करने की कोशिश करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कुश के जड़ भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और सबसे ऊपरी भाग में शिव जी का वास होता है। इसलिए कुश, मंत्र, तुलसी ये सभी बार बार उपयोग होने के बाद भी बासी या अपवित्र नहीं माने जाते। हर पूजा में इनका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार तिल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, ठीक उसी प्रकार कुश और तुलसी भी पवित्र होते हैं। ये तीनों ही मरे हुए व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्त कर देते हैं। बताया जाता है कुश को दोनों हाथों से उखाड़ना चाहिए, फिर उसे जमीन पर रखकर जल से धोना चाहिए। उसके बाद आसन पर लिटाए गए मरे हुए व्यक्ति के दोनों हाथों में रख देना चाहिए। मान्यता है कि जिसके हाथ में कुश होता है वो मरने के बाद भी भगवान विष्णु के शरण में जगह पाता है। इसके अलावा मरे हुए मनुष्य के मुंह में पंच रत्नों को डालना नए बीज बोने के समान माना गया है, जिसके कारण आगे जीव की शुभ गति का निर्णय करना आसान होता है। दोस्तों, जैसे वसंत में मुरझाए हुए पौधों पर भी फूल खिलने लगते हैं, उसी प्रकार मरे हुए व्यक्ति के आसन में तिल, कुश सहित सभी चीजें उसके शुभ का कारण बनती हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध क्यों किया जाता है? दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि सभी मरने वाले लोग भूत और प्रेत नहीं बनते। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, आपसी नजदीकियों से जिनका जी हट गया हो, या राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, नजदीकियां बनाने की इच्छाओं को लेकर मरा हो, या फिर किसी दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, तो वही मरने के बाद भूत बन जाते हैं। ये आत्माएं तड़प तड़प के मरती हैं। इसीलिए इन्हें शांत करने के लिए शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध के नियम बताए गए हैं। अगर इन्हें इसके जरिए संतुष्ट नहीं किया जाए तो ये किसी न किसी तरह परिवार व आसपास के लोगों को परेशान करने का प्रयास करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी श्राद्ध से जुड़ी ऐसी किसी मान्यता के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।